गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको निबंध लेखन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आपको निबंध लेखन में देखना है किन बातों का ध्यान रखना है। निबंध लेखन में 2 निबंध मैंने आपको दिए हैं, होमवर्क में आप उसे करिएगा, किंतु देख लीजिए किस प्रकार के निबंध कैसे लिखे जाते हैं। देखिए, निबंध लेखन एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक अपने भाव विचारों को क्रमबद्ध यानी पंक्तिबद्ध क्रम के साथ साथ प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। उसे क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। निसंदेह अपने मन के भावों को व्यवस्था के साथ कागज पर उतारना एक प्रकार की कला होती है। इस कला के विकास हेतु अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। आपको इस कला में निखार लाने के लिए अभ्यास से ही नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि आधुनिक शिक्षा में इसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। निबंध के अंग हैं। निबंध के 3 अंग होते हैं। एक होता है पहला आरंभ करना, किसी चीज़ को प्रारंभ करना, फिर होता है बीच का, फिर होता है अंत का। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 अंगों में उनका नाम दिए हैं। प्रस्तावना, जो कि प्रारंभ होता है, फिर होता है विषय वस्तु, जिसे कहते हैं बीच का या मध्य का, फिर होता है अंत में उपसंहार। उपसंहार में विशेष एक बात होती है, एक आदर्श निबंध में उसके तीनों अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यानी कि अगर आपको अच्छी तरीके से निबंध को लिखना है, प्रभावशाली ढंग से करना है, उसको अच्छे से प्रस्तुत करना है, तो आपके ये तीनों अंग उसमें होने चाहिए। अब कुछ आदर्श निबंध लिखने के लिए, अच्छे निबंध लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वो इस प्रकार है बच्चों, जैसे यदि आप चाहते हैं कि निबंध लेखन में आपको निपुणता प्राप्त हो जाए, तो आपकी निम्नलिखित सुझाव पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यदि अभी तक वर्तनी संबंधी गलतियां दूर नहीं हो सकी हैं, तो सर्वप्रथम उन्हें दूर करने का प्रयास करें। यानी लिखने का जो वर्तनी होती है, उसकी गलतियों को आप दूर करने का प्रयास करें। कुछ अच्छे निबंध पढ़ें और उन्हें लिखने का भी अभ्यास करें। जिस विषय पर आपको निबंध लिखना है, उसके संबंध में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। फिर अपने विचार को क्रमबद्ध के साथ दी गई शब्द सीमा में व्यक्त करें। फिर है विषय से संबंधित, जैसे आपको कोई विषय दे दिया, जैसे दीपावली है, तो उसी से संबंधित काव्य की पंक्तियां अगर याद हैं तो लिख सकते हैं। नहीं याद है तो क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाएगा कि जैसे क्या पहले होता है, उसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात क्या होता है, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद बार बार एक ही बात को दोहराना भी नहीं चाहिए इसमें। और जो शब्द हैं सरल सरस एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो अति डिफ़िकल्ट यानी कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें। निबंध के 4 प्रकार होते हैं: विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध तथा विवरणात्मक निबंध। यानी विवरण के तहत निबंध होता है, विचार के आधार पर निबंध होता है, भावना के आधार पर निबंध, वह किसी का वर्णन के आधार पर होता है और एक विवरण के आधार पर होता है। तो ये हैं बच्चों आपके निबंध। इन्हीं के आधार पर आप एक अच्छे निबंध को, जिसे कहते हैं एसे राइटिंग, उसे आप लिख सकते हैं। अब विचारात्मक निबंध में आपको लिखना है, निबंध में विचार की प्रधानता होती है। भावात्मक निबंध में भावों की प्रधानता होती है। किंतु वर्णनात्मक निबंध में कैसे वर्णन करेंगे? देखिए, इस निबंध में वस्तुओं, नगरों, दृश्यों तथा ऋतुओं का वर्णन किया जाता है। ये प्रकार यानी इस प्रकार के जो निबंध होते हैं वर्णनात्मक निबंध होते हैं। फिर है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध में इस निबंध में क्या लिखना है? संस्मरण यानी स्मृति, किसी की याद हो या फिर महापुरुष हो या उत्सव हो या घटनाओं का वर्णन क्या होता है? विवरणात्मक निबंध होता है। जैसे दीपावली है, विजयादशमी, किस में आएंगे? विवरणात्मक निबंध में आएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। आपकी इमेज डाली गई है, होमवर्क में निबंध दिए गए हैं गृह कार्य में, उन्हें आप लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।